नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर से हनुमानगढ़ तक रेल सेवा शुरू करने की मांग ने पकड़ा जोर। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर चलाया हस्ताक्षर अभियान। सरदार शहर लंबे समय से चली आ रही सरदार शहर से हनुमानगढ़ तक रेल सेवा शुरू करने की मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसी मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। इससे पूर्व आप पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य बाजार और गलियों में घर घर और दुकान दुकान जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को सरदार शहर से हनुमानगढ़ रेल सेवा शुरू करने की मांग में सहयोग करने का आह्वान किया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल आप जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि सरदार शहर से हनुमानगढ़ तक लगभग 160 किलोमीटर लंबे एरिया में आज तक कोई रेल सुविधा नहीं है, जिस पर किसी भी केंद्र सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे यह क्षेत्र आवश्यक सुख सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोगों द्वारा 25 साल से इस मांग को उठाया जा रहा है। कई बार सर्वे भी हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। बेनीवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में रेल सुविधा न होने से हनुमानगढ़ रावतसर टीबी पीलीबंगा नौहर सरदार शहर गंगानगर जिले की सूरतगढ़ एवं बीकानेर जिले की लूणकरसर तहसील के लगभग 300 से अधिक गांव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का पूर्ण अभाव है। अधिकांश क्षेत्र में केवल मात्र लिंक सड़क है। ऐसे में लोगों के लिए रोजगार, घरेलू जरूरत का सामान खरीदने, सरकारी कार्यालयों में अपने कार्य करवाने के लिए एवं किसी रिश्तेदार मित्र के यहाँ आने जाने के लिए पैदल चलने के साथ प्राइवेट बसों से आवागमन करना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। सर, हनुमानगढ़ से लेकर के सरदार शहर तक लगभग 160 किलोमीटर का एरिया है और ये एरिया पूर्ण रूप से जो है मरुस्थलीय एरिया है और इस एरिया में रेल की कोई सुविधा नहीं है। 16 नवंबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है वो एक चुनावी सभा में घोषणा की थी कि हम जो है इस चुनाव के तत्काल बाद इस क्षेत्र के लोगों को जो है वो ये सौगात देंगे। उस घोषणा को 25 साल हो गए हैं, लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन वो घोषणा ही है। उस घोषणा को आज तक केंद्र की सरकार द्वारा अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है हमें कि इस अवधि के दौरान चूरू संसदीय क्षेत्र की जो सीट है वो हमेशा से भाजपा के खाते में रही है और गंगानगर संसदीय क्षेत्र का जो इलाका है वो भी भाजपा के खाते में गया है। लेकिन 25 साल में भाजपा के किसी भी सांसद ने या बीजेपी की केंद्र की सरकार ने या कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी लगभग पिछले 1.25 साल से जो है इस मुद्दे को लेकर के हनुमानगढ़ ज़िले में और चूरू ज़िले के सरदार शहर क्षेत्र तक जो है वो एक प्रयास कर रही है कि इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जाए। और ये राजनीति से ज़्यादा जो है वो लोगों की ज़रूरत है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि लोगों की पीड़ा है। और रेल सेवा नहीं होने से इस क्षेत्र का ना तो व्यापारिक विकास हो पा रहा है, ना इस क्षेत्र का जो बच्चा है वो पढ़ लिख करके आगे जा पा रहा है। एक साधारण घर का बच्चा जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ इस एरिया में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस एरिया में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें भी जो है वो नाम मात्र की है। लोगों को मात्र केवल और केवल प्राइवेट बसों के सहारे जो है आवागमन करना पड़ता है। लोगों की लगातार जेब कट रही है, लोगों का समय बर्बाद हो रहा है और लोगों को जो है वो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस क्षेत्र में जिप्सम का अकूत भंडार है, लेकिन रेल की सुविधा नहीं होने से उस जिप्सम का कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। और भूमाफिया जो है या जो जिप्सम माफिया है वो उसका अवैध खनन करके जो है वो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। यदि सरकार इस क्षेत्र में रेल सेवा शुरू करती है तो सबसे बड़ी चीज़ है, इस क्षेत्र की जिप्सम को जो है वो विदेशों में भेजा जा सकता है, पूरे देश में भेजा जा सकता है। उससे सरकार को रॉयल्टी मिलेगी, प्लस किसान को जो है वो अपनी जिप्सम बेचने से जो लाभ होगा उससे किसान की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। आम आदमी पार्टी द्वारा अब इस क्षेत्र में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कि आपने बताया 25 साल पहले घोषणा हुई जी, तो कितनी पुरजोर से इस मुद्दे सर, आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ जिले की पूरी जो टीम है पिछले 1.25 साल से लगी हुई है। और विशेष करके मैं चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी ने जो है इस मुद्दे को जो है प्रायोरिटी से जगह दी है। चाहे राजस्थान पत्रिका है, चाहे दैनिक भास्कर है, चाहे सीमा संदेश है, चाहे पंजाब केसरी है, सभी और न्यूज़ चैनलों ने जो है वो इस मुद्दे को पूरा जो है वो उठाया है, पूरी कवरेज दी है। और मीडिया के सहयोग के साथ साथ जनता भी जो है इसमें पूरी तरीके से सक्रिय हो, इसके लिए हम 1.25 साल से इस कैंपेन को चला रहे हैं।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि एक सामाजिक लड़ाई है। और जब तक इस समस्या को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा सरकार का, तब तक हमारा ये कैंपेन अनवरत चलता रहेगा। प्रतिनिधि मंडल में आप जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल, गोपाल मेघवाल, लीलाधर भाग, सतपाल भाट, सुभाष बोगिया, सरदार शहर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफीक, लवीस शर्मा, बंसीलाल गर्ग, करनेल सिंह, राजकुमार गर्ग, अशोक सिंधी, मनीराम, ललित, सुभाष पारिक व दीपक खींची आदि शामिल रहे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, सोने चांदी, कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण, जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथोड़ा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरदार शहर स्थानीय पुलिस ने अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदेश में फिरौती मांगने, भय पैदा करने व फायरिंग करने में शामिल अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपराधिक गतिविधियों का महिमा मंडन किया जाकर युवाओं को जोड़ा जा रहा है। अनेक युवक इस तरह की आपराधिक पोस्ट को लाइक करते हैं तथा कमेंट्स भी करते हैं। इसी संबंध में महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत आईजी ओम प्रकाश एवं एसपी दिगत आनंद के निर्देशन व डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई की ओर से टीम गठित कर आपराधिक व सक्रिय गैंग के सदस्यों से जुड़े हुए तथा इनके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिस पर हेड कांस्टेबल महिपाल, कांस्टेबल रामचंद्र साइबर सेल एवं कांस्टेबल नंदलाल द्वारा सुरेंद्र उर्फ सूर्या पुत्र दीपाराम जाट उम्र 26 साल निवासी जीवन देसर जो कि रोहित गोदारा गैंग का फॉलोवर्स है तथा उक्त गैंग द्वारा सोशल मीडिया पर डाले जाने वाली पोस्टों को लाइक व शेयर करता है, जिस कारण आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और समाज के लोग भयग्रस्त होते हैं तथा इनका विरोध करने और शिकायत करने से कतराते हैं। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरेंद्र उर्फ सूर्या जाट को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है। रघुनाथ मंदिर शिवालय में 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू, शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। सरदार शहर सब्जी मंडी स्थित रघुनाथ मंदिर शिवालय में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव गुरुवार को शुरू हो गया है। मंदिर कमेटी के पवन कुमार पोदार ने बताया कि आचार्य पंडित मधुसूदन कौशिक के सानिध्य में होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रमों के प्रथम दिन शाम 7 बजे महादेव का तिलकोत्सव किया गया और मां पार्वती वधु पक्ष की ओर से प्रहलाद राय शिवरतन सराफ ने भगवान आशुतोष का तिलकोत्सव किया। इस दौरान मंदिर में फूलों व रोशनी से भव्य सजावट की गई तथा देर रात तक भजन कीर्तन हुआ। कीर्तन समापन के बाद आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। शिवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को मेहंदी व हल्दी की रस्म निभाई गई तथा महाशिवरात्रि के मुख्य दिन शनिवार को विशेष पूजा अर्चना की जाएगी तथा रात्रि में 4 पहर की पूजा 16 यजमानों द्वारा संपन्न होगी। इस मौके पर श्याम सुंदर मित्तल, जगदीश प्रसाद कंदोई, गोविंद सराफ, अरविंद सराफ, सूर्य प्रकाश जयसंसरिया, शंकर सराफ, शिव कुमार सराफ, बाल किशन सराफ, प्रमोद कुमार जयसंसरिया, विकास चौधरी, किशोर मित्तल, अमित लाटा, मनोज सोनी, पुजारी खेताराम जोशी, श्रीकांत उपाध्याय, पंकज जोशी, विजय कुमार सिंघानिया, विनोद उड़सरिया, हरीश जयसंसरिया, संजय कंदोई, सीताराम सिंघानिया, कमल जयसंसरिया, गोपी कंदोई, राजेश सिंघानिया, सुभाष कंदोई, सूर्य प्रकाश लडिया व नटवर सराफ सहित अनेकों शिव भक्त मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा भूतनाथ मंदिर में विशाल जागरण, सुप्रसिद्ध भजन गायक देंगे प्रस्तुति। सरदार शहर स्थानीय वार्ड नंबर 45 गौशाला बास स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में कल शनिवार रात्रि 8 बजे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल जागरण का आयोजन रखा गया है। जागरण में सुप्रसिद्ध भजन गायक नियाज हसन बीकानेर, सुमन राव अलवर एवं हरि बीकानेरी अपनी मधुर वाणी में भजनों की प्रस्तुति देंगे। आयोजक श्री भूतनाथ सेवा समिति ने ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जागरण में पधारने का आह्वान किया है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली नुक्कड़ सभा की रैली, बजट में मिली सौगातों पर जताई खुशी। सरदार शहर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शुक्रवार को शहर ब्लॉक के वार्ड नंबर 49 व 51 में लगातार 23वें दिन घर घर हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत पार्टी के पोस्टर चिपकाए गए। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी के नेतृत्व में रैली निकालकर वार्ड के लोगों को राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, पूर्व विधायक स्वर्गीय भवनलाल शर्मा के विकास कार्यों तथा विधायक अनिल शर्मा के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई व राज्य सरकार की योजनाओं का घर घर प्रचार करते हुए पोस्टर लगाए गए।
वहीं कार्यकर्ताओं ने बजट में मिली सौगातों पर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जमालदीन सब्जी फरोश, पार्षद मदन सिंह निर्माण, मंडल अध्यक्ष रिजवान सैयद, मुख्तियार कलाल, पार्षद अयूब जान मोहम्मद, मंडल अध्यक्ष महावीर प्रजापत, मंडल अध्यक्ष बाबूलाल सैनी, महावीर मालिंदर चंद पांड्या, साकिन कुरैशी, अजीज कुरैशी, विकी सब्जी फरोश, मकबूल सब्जी फरोश, याकूब सब्जी फरोश, बोडाराम लोहार, फूसराज लोहार व नारायण मेघवाल सहित पार्टी के नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकलेगी महादेव की बारात, भव्य झांकियां होगी आकर्षण का केंद्र। सरदार शहर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सत्यनारायण जी मंदिर से शिवालय राजवाला कुआं तक शनिवार शाम 4 बजे भव्य झांकियों, बैंड वादन तथा डीजे के साथ शाही सवारी द्वारा महादेव जी की बारात निकाली जाएगी और शिवालय में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिवालय पुजारी पंडित मंगल चंद शर्मा ने सभी शिव भक्तों को बारात में शामिल होकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने का आह्वान किया है। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।